नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है पार्लियामेंट में, और वो भी महाराष्ट्र सरकार को लेकर। वही महाराष्ट्र सरकार पर इस खुलासे के बाद एक बड़ा तमाचा लगा है, क्योंकि यही महाराष्ट्र की जो सरकार है वो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आती है। संजय राउत कहिए, शरद पवार कहिए या फिर उद्धव ठाकरे कहिए, ये जो मिली जुली सरकार है ये किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहती नजर आती है, किसानों को लेकर टिप्पणी करती नजर आती है, किसानों की हितकर बनी हुई है। लेकिन इस बार जो पार्लियामेंट में खुलासा हुआ है वो इनको बेनकाब कर दिया है। उन्होंने जो है महाराष्ट्र सरकार की पोल सबके सामने रख दी कि वही महाराष्ट्र सरकार जो दूसरों पर सवाल उठाते हैं, उन्हीं महाराष्ट्र सरकार में जब आंकड़े निकाले गए 2020 के, तो उसमें आपको बता दें कि महाराष्ट्र पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा फार्मरों की अगर कहीं मौत हुई है, सुसाइड अगर फार्मर्स ने किया है तो वो महाराष्ट्र में किया है। और आंकड़े जो है वो कुछ 2567 जो है बताए जा रहे हैं, यानी तकरीबन 2567 जो फार्मर्स है, जो किसान है, उन्होंने सुसाइड किया है। ये 2020 का लार्जेस्ट नंबर बताया जा रहा है, और पूरे भारत में इकलौता जो महाराष्ट्र है इस पूरे मामले में सबसे ऊपर है। यानी वही महाराष्ट्र सरकार जो किसान आंदोलन को लेकर, नरेंद्र मोदी जी कहिए, किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को कहिए, किसान आंदोलन को लेकर जो है बड़ी बड़ी बात कहकर दूसरों पर कीचड़ उछालती हुई नजर आती है। अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो सवाल ये खड़े करते हैं कि आखिर आप सवाल दूसरों पर कर रहे हैं, और आपके यहाँ के हालात कुछ इस प्रकार हैं। 2020 में सबसे ऊपर जो है आपके ही जो स्टेट है उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर आपकी सत्ता बनी हुई है, जहां पर आप सत्ता में है, वहां पर किसानों के हाल इस तरीके से बेहाल थे। तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? और आज क्या किसान बदल गए हैं? आज जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी रूपरेखा बदल गई है? जो उन किसानों के सपोर्ट में आप बोलते रहे और आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, आप जो है एक विपक्ष की तरह आप इस तरह जो है ताना आप मारते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं, लेकिन आपके यहाँ के हालात इस प्रकार देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर पूरे भारत में आपका जो स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। इसका जवाब अब तक आपने क्यों नहीं दिया? इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? तो आप देख सकते हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार का ये जो दोहरा चेहरा है ये देखने के लिए लोगों को मिल रहा है कि किस तरीके से, अगर आपको याद हो तो संजय राउत ये कहते हुए नजर आए थे कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, अब जो तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात हुई है, किसानों की जीत है, बैल चाहे कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान उससे खेत जोतवा लेते हैं। तो ये कई सारे जो स्टेटमेंट है ये संजय राउत के थे। साथ ही साथ संजय राउत ने ये बात भी कही थी कि 700 किसान जो मरे हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और ये जो मुआवजा है ये पीएम केयर फंड से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास बेहिसाब पैसे उसमें पड़े हुए हैं, और वहां से जो है किसानों को मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो सरकार है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के लिए दोषी है। कहीं ना कहीं किसान जो इतने दिनों तक, 1 साल तक इन्होंने सफर किया है, इसको लेकर, किसान को लेकर जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बयानबाजी, और आखिरकार आंकड़े इन्हें सबसे ऊपर दिखाते हैं, जहां पर किसानों के खिलाफ आप देख सकते हैं साफ तौर पर सुसाइड करने का कारण और क्या हो सकता है, जहां पर किसानों को सिरे से जो है नकार दिया गया, उनके जो जरूरत है उन पर क्या ध्यान नहीं रखा गया। आज जो किसानों की जरूरत की बात करते हैं, आज जो किसानों के लिए मुआवजा मांगते हैं, क्या उन्होंने 2020 में 2,500 किसान मरे हैं, सुसाइड किया, उनको लेकर क्या उन्होंने कभी मुआवजा दिया? उसको लेकर तो उन्होंने बात तक नहीं की। अगर आंकड़े निकलकर अभी सामने नहीं आते तो शायद महाराष्ट्र सरकार में ये बात किसी को पता भी नहीं होती कि ये आंकड़े हैं। इतने किसान जो है महाराष्ट्र सरकार के सत्ता में, ये जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, सत्ता में गठबंधन है, इस दौरान इतने किसान मरे हैं, इसको लेकर मुआवजे की बात क्यों नहीं? इसको मुआवजा देने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं सोचा? आज 700 किसानों के लिए मुआवजा मांग रही है, लेकिन 2500 किसानों को इन्होंने अनदेखा कर दिया। ये कैसा दोहरा चेहरा जो है इनका देखने के लिए मिल रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल से जो किसान है उनको लेकर ये सवाल खड़े कर रही है, उनके हक की मांग कर रही है। वहीं अपने ही राज्य के किसानों को उन्होंने जो हक है उसे नहीं दिया। अपने ही किसान, अपने राज्य के किसानों के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। अपने ही राज्य में जिस तरीके से किसानों की मौत हुई उसके मुआवजे के बारे में उन्होंने बात तक नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में ये राजनीति का खेल खेल रहे हैं। अब ये जो राजनीति है इनकी ये बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अब ये आंकड़े सामने आए हैं ये इनके लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे, और साथ ही साथ अब इन्हें जो आंकड़े के हिसाब से जो है अब लोगों के कटघरे में से खड़ा कर दिया गया है। अब लोग इनसे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर इन किसानों के लिए हमदर्दी और अपने जो राज्य, अपने स्टेट के किसानों के लिए हमदर्दी क्यों नहीं? क्या ये किसान और वो किसान अलग है? क्या किसानों में भी भेदभाव किया जा रहा है? तो अब ऐसे में सिर्फ संजय राउत ही नहीं, आपको बता दें शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए
नजर आए थे। शरद पवार ने ये बात कही थी कि अगर आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ ही महीने में 5 अलग अलग जगहों पर अगर चुनाव नहीं होते तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कृषि कानून को वापस नहीं लेते। ये किसान के जो इतने दिन से स्ट्रगल देखने को मिला, साल भर से किसान जो ये आंदोलन कर रहे थे, साल भर से सरकार का जमीर नहीं जगा, लेकिन आने वाले कुछ महीने में जो चुनाव है, चुनाव को देखते ही ये उनकी मजबूरी बन गई थी। इसी वजह से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही। और आपको बता दें, ये टिप्पणी उन्होंने तब की जब तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान हो चुका था। यानी जहां पर इसे समर्थन करना चाहिए, इस फैसले को जो है सराहना करनी चाहिए कि आखिरकार उन्हें जो चाहिए था वो मिल रहा है। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही जा रही थी, आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो फैसले को वापस लेने के पीछे इन्होंने सरकार की मजबूरी बता दी। अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर शरद पवार की क्या मजबूरी रही होगी कि 2500 किसान इस तरीके से सुसाइड कर लिया। इसके बारे में उन्होंने बात नहीं की, उसके मुआवजे के बारे में नहीं बात की गई। आखिर उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो इन सभी किसानों को जो है अनदेखा करते नजर आए, इनकी जरूरतों को अनदेखा करते हुए नजर आए। जहां पर 3 कृषि कानून को वापस लेना वो सरकार की मजबूरी बता रहे हैं, आखिर इन सभी किसानों के बारे में इन्होंने बात क्यों नहीं की? इन सभी किसानों के बारे में बात ना करने के पीछे उनकी क्या मजबूरी रही होगी? साफ तौर पर यही मजबूरी रही है कि उनसे भी लोग सवाल करने लगेंगे, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। जहां पर आपको बता दें कि ये जो पीएम केयर फंड से पैसे निकालने की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो संजय राउत के से लोगों ने सवाल किए थे कि सीएम केयर जो है वह फंड, वहां पर जो है सीएम के उसमें फंड में 900 करोड़ रुपए है, जिसमें से महज 190 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, बाकी सारे पैसे वैसे के वैसे पड़े हैं। वहां पे लोग किसान आंदोलन का बात कर रहे हैं, वहां पर एसटी वर्कर्स भी इसी तरीके से वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है कि वो सरकार के पैसे हैं, वो भी जो है वो लोगों के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, तो जनता का पैसा वो वहां खर्च नहीं कर रहे हैं और पीएम केयर फंड में से वो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। तो शरद पवार के भी बयान आपने सुना कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि मजबूरी है, चुनाव है, राजनीति एक मुद्दा है, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। वो भी जो महाराष्ट्र में जो किसान हैं उनके बारे में तो उन्होंने एक बार भी बात नहीं की, उनके बारे में तो उन्होंने दया नहीं दिखाई, उनके बारे में तो कभी उनके जो आंखें हैं वो नम नहीं हुई कि इस तरीके से किसान, हमारे यहाँ भी किसानों के हालात खराब है, ये बात कहते हुए कभी शरद पवार नजर नहीं आए। लेकिन जब किसानों के हित के बारे में सोचा जा रहा था, जब किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम बढ़ाया, तो इस कदम पर भी सवाल खड़े करने के लिए शरद पवार सामने चले आए। अब ये शरद पवार को बता दें, उद्धव ठाकरे भी इस पर बयानबाजी करते नजर आए। वो उद्धव ठाकरे जो ज्यादा मुद्दों पर बोलते नजर नहीं आते हैं, अहम मुद्दों पर, चाहे मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो कि या फिर कोई ऐसे दंगों का मुद्दा हो, वो ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करते नजर आते हैं। वो उद्धव ठाकरे भी इस फैसले को लेकर जो है बयानबाजी करते नजर आए और कहा कि सरकार की मजबूरी है कि वो कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। सरकार जो है अभी जो सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने फैसला ये लिया है कि ये वापस तीनों कृषि कानून को ये रद्द करने वाले हैं, इससे अब सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। सरकार को आने वाले वक्त में किसी भी बिल को पास करने के लिए बाकी लोगों पर भी भरोसा दिखाना चाहिए और जो डिस्कशन करने के बाद, चर्चा करने के बाद उस बिल को पास करना चाहिए, ताकि आगे उन्हें शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। तो ऐसे में एक सवाल यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए भी खड़ा होता है कि ये जो 2500 किसान के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं और इन सुसाइड के मामले में महाराष्ट्र का जो एक नाम है जो सबसे ऊपर निकल कर आया है, क्या इस बात पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? तो यहाँ पर निकल कर उद्धव सरकार के लिए सवाल जो है निकल कर आ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र का जो इतना ऊंचा नाम उन्होंने किया है, किसानों की जो मरने की सबसे ज्यादा आंकड़े हैं उसमें पूरे भारत में सबसे पहला नाम जो है महाराष्ट्र का निकल के आया, क्या इस बात पे उन्हें शर्मिंदगी नहीं है? इस बात पे क्या उन्हें खराब नहीं फील हो रहा है कि इतने किसान हमारे यहाँ मरे हैं? अब क्या उन्हें नहीं ध्यान देना चाहिए इन आंकड़ों पर, ताकि आगे उन्हें जो 2021 के आंकड़े निकल कर आए या 2022 में आंकड़े निकल कर आए तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो? तो यहाँ पर ये जो शर्मिंदगी की ये जो टिप्पणी करते हैं, ये जो शर्मिंदगी को लेकर तंज कसते हैं, आखिरकार सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इनसे क्या जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आखिर किसान आंदोलन की आड़ में वो किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं? आखिर किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से आज साल भर से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान उनके हितैषी हो गए हैं, वो आज किसानों के हितैषी बने बैठे हैं, किसानों के जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको लेकर ये बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं कि जहां पर 700 किसानों के
लिए मुआवजा मांग रहे हैं पीएम केयर फंड से, वहां पर 2,500 किसान जो उनके यहाँ मरे हैं, सुसाइड किए हैं, उनमें से 1 किसानों को मुआवजा देने की बात उनके तरफ से नहीं की गई है। तो आप ये दोहरा चेहरा जो है महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये मुआवजे की बात निकलकर सभी सामने आई है तो इस पर जो कृषि मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर यह बात की है कि जो आंकड़े निकल कर आए, ये जो किसानों की बताई जा रही है कि इतने किसान मरे हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम थे। किसी की फाइनेंशियल इशू थी, किसी की फैमिली इशू थी, किसी का डिप्रेशन था, किसी का अलग अलग जो मुद्दा था। लेकिन ये 1 साल के दौरान जो किसान आंदोलन कर रहे थे, इस तरीके से आंदोलन के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इसीलिए अगर आंदोलन के दौरान मृत्यु नहीं हुई तो कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पहले इनका मुद्दा तीनों कृषि कानून को वापस करना था। तीनों कृषि कानून आज रद्द हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बने हुए हैं, बरकरार है। अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर जो है प्रदर्शन करने की धमकियां देते नजर आते हैं। इनका अब मुद्दा निकल कर चला है एमएसपी। अब ये तीनों जो जितने भी किसान इनके एफआईआर को जो है वापस लेने की बात कहते नजर आए। तो एक के बाद ये एक मुद्दा निकल कर आ रहा है और ये अब अपनी मर्जी से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अब इनके लिए जो भी सारी चीजें हो रही है इसके लिए किसी भी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए पूरे तरीके से साफ तौर पर ये खुद जिम्मेदार है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार जो दूसरों पर कीचड़ उछालती है अपने गिरेबान में झांकना भूल चुकी है और अब ये आंकड़े उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा जो है उनको लगा है इस बार। तो ऐसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।